हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्यालक्ष्मी कोचिंग। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 8 भूगोल जो कि फर्स्ट चैप्टर संसाधन है उसका आज हम क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। तो देखिए, इससे पहले आप लोग को संसाधन का बेसिक जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, और आज का वीडियो में आप लोग को संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बताएंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं कि पवन ऊर्जा खाली जगह एक संसाधन है। तो पवन ऊर्जा एक किस प्रकार की संसाधन है? तो पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। ओके, तो इसमें होंगे आपको एक नंबर का आंसर होंगे कि नवीकरणीय संसाधन। ओके, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दे रखे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन खाली जगह और खाली जगह दो प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट में होंगे आपका अजैव संसाधन, आपका अजैव होंगे अजैव संसाधन, और दूसरा में होंगे आपका जैव संसाधन। फर्स्ट में जैव भी लिख सकते, अजैव भी लिख सकते। ओके, चलिए फिर तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर दे रखे कि दक्कन लावा पठार में, तीसरा नंबर में दे रखे हैं दक्कन लावा पठार में खाली जगह मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी पाई जाती है। ओके, काली मिट्टी होंगे आपका आंसर। देखिए फिर 4 नंबर है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष खाली जगह ईस्वी में प्राप्त की गई है। तो इसका उत्तर होंगे 2016 ईस्वी में। ओके, चलिए फिर हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो देखिए मानव निर्मित संसाधन है आपका क में दे रखे है कैंसर उपचार की औषधि, 2 नंबर झरने की जल, 3 नंबर उष्णकटिबंधीय वन। तो देखिए झरना की वन ये तो प्राकृतिक है, उष्णकटिबंधीय वन भी प्राकृतिक है। तो आपका आंसर हो जाएंगे क नंबर। ओके, फिर देखिए 2 नंबर दे रखे हैं कि जैव संसाधन है। तो क नंबर में है कि जीव जंतु से व्युत्पन्न, ख नंबर मनुष्य द्वारा निर्मित, ग नंबर निर्जीव वस्तु से व्युत्पन्न। तो जैव संसाधन जीव जंतु है, तो इसका भी हो जाएंगे क नंबर। ग नंबर लोहा या क नंबर थोरियम, ख नंबर लोहा या ग नंबर यूरेनियम। तो इसका भी होगा क नंबर थोरियम। ओके, देखिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए फिर आपका 4 नंबर दे रखे हैं कि सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया है? तो क स्टॉकहोम, ख क्योटो या ग रियो। तो आपका इसका भी आंसर होंगे क स्टॉकहोम। ओके, चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 का 1 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। ओके, तो देखिए संसाधन किसे कहते हैं, इसका उत्तर होंगे कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे संसाधन कहते हैं। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे ही संसाधन कहा जाता है। ओके, चलिए फिर हम लोग 3 का 2 नंबर क्वेश्चन है कि संसाधन के मुख्य कितने प्रकार होते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो देखिए संसाधन मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर प्राकृतिक संसाधन, वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे खनिज, नदी, झील, मृदा। ओके, फिर 2 नंबर मानव निर्मित संसाधन, जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है तो नई निर्मित वस्तुओं को मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, जैसे मशीन, सड़क, प्रौद्योगिकी। ओके, फिर 3 नंबर है मानव संसाधन। मानव संसाधन से अभिप्राय लोगों की संख्या और योग्यता से है। यहाँ योग्यता से अभिप्राय मनुष्य की शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की योग्यता से है, इसे ही मानव संसाधन कह जाता है। ओके, फिर 3 का 3 नंबर क्वेश्चन है
कि संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए इसका उत्तर जो आप लोग कलर किया हुआ है वहाँ से हम पढ़ रहे हैं कि संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण इसीलिए है कि हमारी पृथ्वी और इसे इस निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। ओके, और फिर देखिए यहाँ फिर आइए कि संसाधनों का सही ढंग से उपयोग ताकि वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सके लेकिन अपनी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी हो सके। तो इसका हो गया आपका तीन नंबर का आंसर। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं 3 का 4 नंबर। तो देखिए 3 का 4 नंबर क्वेश्चन है कि सतत पोषणीय विकास क्या है, इसके सिद्धांत को लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर है कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकताओं एवं अभिप्राय के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो फिर क्वेश्चन में ही बोल दिए हैं कि इसके सिद्धांत को लिखिए। तो स्टार बनाकर लिखिए एक लाइन छोड़ के कि सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत निम्नलिखित है। ठीक है, तो देखिए आप लोग को 4, 5 या 6 लिख देना है। यहाँ पर 3 का उतना लिखने के बाद 1 नंबर लिखना है कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। 2 में लिखना है कि मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। 3 में लिखना पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। 4 में लिखना है प्राकृतिक संसाधनों के लालच को कम से कम करना। 5 में पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। और 6 में लिखना है समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने की योग्यता बनाना। ओके, यहीं पर आपका 3 नंबर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। फिर बढ़ते हैं आप 4 का 1 नंबर। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन है कि लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, फिर 1 नंबर का है कि मानव एक संसाधन है कैसे। तो चलिए 1 का उत्तर होंगे कि मानव स्वयं में एक संसाधन है। मानव को संसाधन उसकी संख्या शारीरिक एवं मानसिक शक्ति बनाती है। शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होता है। इनकी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करने के लायक बनता है। ओके, फिर अब बढ़ते 2 नंबर क्वेश्चन। 4 का 2 नंबर क्वेश्चन है कि संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर बताइए। देखिए एक तरफ लिखना है संभाव्य संसाधन और एक तरफ वास्तविक संसाधन। तो संभाव्य संसाधन का 1 नंबर इसकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं रहता है। वास्तविक का 1 नंबर इसकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात रहती है। संभाव्य का 2 नंबर इसका उपयोग भविष्य में किया जाएगा। वास्तविक का 2 नंबर इसका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। संभाव्य का 3 नंबर उदाहरण लद्दाख का यूरेनियम, सौर ऊर्जा आदि। और आपका वास्तविक का 3 नंबर उदाहरण खनिज, वन आदि। ओके, फिर बढ़ते हैं 4 का 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन की स्थानिक संसाधन क्या है, झारखंड के संदर्भ में स्पष्ट करें। तो देखिए इसका उत्तर होंगे ऐसे संसाधन जो केवल कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, उसे स्थानिक संसाधन कहते हैं। थोड़ा पैराग्राफ छोड़ के लिखिएगा। झारखंड के संदर्भ में संसाधन जैसे कोयला, लोहा, बॉक्साइट आदि मिलते हैं। ओके, फिर अब बढ़ते 4 का 4 नंबर क्वेश्चन कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का विश्लेषण उदाहरण सहित लिखिए। ओके, तो देखिए इसका उत्तर होंगे कि नवीकरणीय संसाधन लिखकर आप लोग को डैश देना है। ओके, नवीकरणीय संसाधन लिखकर आपको डैश देना है और डैश देने के बाद लिखेंगे कि ऐसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनका शीघ्रता से नवीकरण हो जाता है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। जल, मृदा और वन जैसे नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। फिर अनवीकरणीय
लिखकर आप लोग डैश दे देंगे और डैश देने के बाद लिखेंगे ऐसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनके भंडार सीमित है। एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकरण होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण है। ओके, अब देखिए, अब हम लोग बढ़ते 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन दे रखे अंतर बताइए, जो कि नवीकरण और अनवीकरण संसाधन में अंतर बताना है। तो देखिए, एक साइड लिखना है नवीकरण संसाधन, एक साइड लिखना है अनवीकरण संसाधन। ओके, तो देखिए, नवीकरण संसाधन में एक निश्चित समय में अपने आप बनने वाले संसाधन को नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। अब अनवीकरण संसाधन का 1 नंबर, वे संसाधन जो एक बार निश्चित समय में स्वयं नहीं बन पाते हैं उसे अनवीकरण संसाधन कहलाते हैं। फिर नवीकरण संसाधन का 2 नंबर, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि नवीकरणीय संसाधन है। फिर अनवीकरणीय संसाधन का 2 नंबर, मृदा या फिर खनिज पदार्थ, भूमि आदि अनवीकरणीय संसाधन है। फिर नवीकरणीय का 3 नंबर, इनके समाप्त होने के कुछ समय बाद फिर से प्राप्त किया जा सकता है। फिर अनवीकरणीय का 3 नंबर, एक बार उपयोग के बाद ये सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ओके, फिर देखिए 5 का 2 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन में अंतर बताइए। तो देखिए, एक साइड लिखना है सर्वव्यापक संसाधन और एक तरफ स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन के 1 नंबर, वैसे संसाधन जो सभी जगह पर पाए जाते हैं उसे सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। और स्थानिक संसाधन का 1 नंबर, वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र या स्थान पर ही मिलते हैं उसे स्थानिक संसाधन कहते हैं। सर्वव्यापक संसाधन का 2 नंबर, यह संसाधन हर क्षेत्र के विकास में एक समान योगदान होता है। और स्थानिक संसाधन का 2 नंबर, यह संसाधन केवल प्राप्ति क्षेत्र के विकास में ही योगदान देता है। फिर आप लोग आ जाए सर्वव्यापक का 3 नंबर, इसकी उपयोगिता की सूक्ष्म मूल्य होती है। स्थानिक का 3 नंबर, इसकी उपयोगिता की मूल्य अधिक होती है। सर्वव्यापक का 4 नंबर, उदाहरण हवा, सूर्य की प्रकाश आदि। और स्थानिक संसाधन का 4 नंबर, उदाहरण लोहा, वन आदि। फिर आ जाइए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन दे रखे कि प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है। आप लोग को बताना है, दीर्घ माने थोड़ा बड़ा बताना। देखिए, 6(1) का आंसर होगा कि प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी है। जैसे मानव प्रकृति या अन्य वस्तुओं का प्रयोग करके नई रूप प्रदान करते हैं एवं मशीनें, दवाई, प्रौद्योगिकी आदि का निर्माण करते हैं। फिर 6 का 2 नंबर क्वेश्चन है, मानव एक विशेष संसाधन है। तो इसका उत्तर होंगे, मनुष्य अपने कौशल, ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग करता है एवं संसाधन निर्मित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि मानव एक विशेष संसाधन है। तो चलिए, यहीं पर आपका क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। और आप लोग यदि अच्छा लगे हैं तो यहीं पर आप लोगों का क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।